Hello class, once again I am back with my new video for your math classes. Okay, today I will first take your doubt regarding to the exercise 1D. After that I will take the next chapter. Any student have asked the question or doubt related to 1D. First I will take that question and after that I will take the next exercise. So first I am going to solve that question. That is the question number 7. Okay. I am not going to write down all the questions because it take a long time and it will take a large space. Question given in a test paper of class 7 containing 30 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -3 are awarded for every incorrect answer and 0 for no answer. करेक्ट क्लास 7 में एक टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। करेक्ट क्लास 7 में एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, ध्यान को क्वेश्चन नंबर 7 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 30 है। मतलब 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट लिया जाता है और रूल यह है कि करेक्ट आंसर अगर आप देते हो, करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स, करेक्ट आंसर के लिए क्या रहेगा 5 मार्क्स। उसके लिए इनकरेक्ट के लिए निगेटिव -3 मार्क्स एंड तीसरा दिया है नो आंसर के लिए 0 मार्क्स। तो पहले थोड़ा सा इसको क्या समझ लिया एक्चुअल में है क्या इसे चीज, उसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे इससे रिलेटेड मैं सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि क्लास 7 में एक टेस्ट लिया जाता है 30 क्वेश्चंस का, जैसे होता है ना आप एग्जाम में 10, 5, 15, 20 जैसे भी होते होंगे, टेस्ट में कम होते हैं, एनुअल और फाइनल क्या होते हैं ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग में तो रूल अप्लाई नहीं होता है, आप गलत देते हो तो नंबर काट दिए जाते हैं, ठीक है, और सही देते हो तो चेक कर दिए जाते हैं, आपको नंबर मिलते हैं। लेकिन यह एक तीसरा रूल भी लग गया है। रूल यह है कि अगर आप सही आंसर देते हो किसी क्वेश्चन का, जो आंसर है उसका, अगर आप वही आंसर देते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? आप गलत आंसर देते हो तो पहली बात तो जो क्वेश्चन गलत होगा उस पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि रूल तो हमेशा से ही रहा है कि आप क्वेश्चन गलत कर देते हो तो कोई आंसर नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपका 3 नंबर काट भी दिया जाएगा। मतलब अगर सपोज कर लो कि क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करके आए सही तो आपको 5 नंबर मिल गए, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर दिए, गलत कर दिए, तो सिंपल सी बात है क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा नंबर कट जाएगा, इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यह जो 5 मार्क्स अब तक पाए थे उसमें भी 3 नंबर कम हो जाएंगे, यानी कितने कम होंगे, कितने मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन में यह है इनकरेक्ट का मतलब ये समझो कैसे होता है। इनकरेक्ट में यह रूल होता है कि अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हो तो जो क्वेश्चन गलत आप किए हो, सिंपल सी बात है जैसा हमेशा रूल रहता है, उसके लिए कोई मार्क नहीं मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। 0 आप पाओगे उसके लिए, गलत जो आंसर है उसका। लेकिन साथ ही साथ पनिशमेंट के तौर पे कि आपने गलत आंसर क्यों दिया है, आपका जो सही में नंबर पाए थे, जो एक्चुअल आप नंबर पाए थे उसमें भी जितना नंबर काटना है, इसमें आप 3 नंबर कम करने हैं तो 3 नंबर डिडक्ट कर दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे, वो भी किसमें, जो एक्चुअल आप पाए थे सही नंबर करके उसमें से। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसको छोड़ आप देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर नहीं तब भी नहीं मिलते थे और अब भी नहीं मिलेंगे। 0 का मतलब कोई नंबर नहीं मिलेगा। जैसे आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपने उसको लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो सिंपल सी बात है उसके लिए कोई ना तो नंबर कटेंगे आपके सही वाले में से, करेक्ट वाले में से, और ना ही उसके लिए आपको कोई नंबर मिलेगा। 0 नंबर रहेंगे, ना तो कटेंगे और ना ही कुछ होंगे। लेकिन गलत करने पर जो क्वेश्चन गलत होगा उसके लिए सिंपल सी बात है कोई नंबर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो करेक्ट आंसर दिए थे उसमें भी पनिशमेंट के तौर पे नंबर कट कर दिए जाएंगे। क्लियर से होता है ना, क्लास में आप बात करते हो तो रूल होता है एग्जाम में कि अगर आप बात करोगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। जितना टीचर लिख देता है माइनस करने को, कॉपी जो चेक करता है उतना माइनस कर देता है। उसमें क्या होता है कि जितना भी सही किए हो उसमें से उतना माइनस कर दिया जाएगा। सिंपल यहाँ भी वही होता है
कि जो आप क्वेश्चन गलत कर दिए उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन गलत क्यों किए हो इसके पनिशमेंट के तौर पे जो करेक्ट आंसर है उसमें से भी नंबर कट कर दिए जाएंगे। पूरा तो नहीं करते, लेकिन जितना नंबर का रहता है क्वेश्चन उसका कुछ कम करते हैं कट। इसे ऐसे लेके आता है ताकि लोग क्या हो कम से कम गलत क्वेश्चन दें, साथ ही साथ लोग क्या करें सही से पढ़ कर दें। ओके, ये तो बस क्या था स्टेटमेंट था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 30 है, करेक्ट आंसर 5 मार्क का है, इनकरेक्ट देने पे 3 नंबर मिलेंगे माइनस में। करेक्ट इनकरेक्ट आंसर का नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन साथ साथ जो करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर पे जो नंबर मिला है वो उसमें भी कुछ कटेंगे। और आप आंसर नहीं देते हो, आपको नहीं आता आंसर, तो कोई बात नहीं है, नंबर जैसे नहीं मिलते थे हमेशा से वैसे नहीं मिलेंगे और 9 नंबर कटेंगे भी। अब क्वेश्चन दे रखा है इस पे, श्रेयस गेट 18 करेक्ट आंसर। श्रेयस नाम का एक लड़का है, सॉरी गर्ल्स है, लड़की है, करेक्ट उसने 18 क्वेश्चन करेक्ट दिए, 18 करेक्ट आंसर है, 18 करेक्ट आंसर दिए, पहला पॉइंट है उसका। दूसरा दे रखा है 12 इनकरेक्ट। तो 18 और 12 को जब ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा, यानी उसने पूरा का पूरा क्वेश्चन किया है, किसी क्वेश्चन को उसने छोड़ा नहीं है। मतलब उसको सभी क्वेश्चन आ रहा था, ना आ रहा था, आंसर दिया था, जिसका आ रहा था सही उसका दिया था, जिसका नहीं आया था तो वो भी दिया था, किसी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है उसने। तो कह रहा है श्रेयस नाम की जो लड़की है उसने 18 करेक्ट आंसर दिया है और 12 क्या दिया है इनकरेक्ट आंसर दिया है। तो टोटल फाइंड हर टोटल स्कोर, तो वो कितना मार्क्स पाएगी उस एग्जाम में या टेस्ट में। तो हम पहले यह पता करते हैं कि करेक्ट आंसर देने के चलते उसको कितना नंबर मिला है। मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए उसको कितना मार्क्स मिलेगा, 18 क्वेश्चन करेक्ट किए और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स था 5 मार्क का, 18 क्वेश्चन करेक्ट किए और एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे 90 मार्क्स। यह तो उसको मिले ये, ठीक है। अब क्या होगा, उसका कुछ नंबर तो कटेंगे भी ना, क्योंकि सही के लिए इतना मिला है, लेकिन जो उसने गलत किया है तो उसको पनिशमेंट के तौर पे कुछ उसका नंबर कट कर दिए जाएंगे। अब होगा मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट के लिए तो सिंपल सी बात है कि एक क्वेश्चन सॉरी 12 क्वेश्चन उसने गलत किया है और एक क्वेश्चन के लिए कितना कट होगा 3, कितना आ जाएगा 36 मार्क्स। 90 मार्क्स उसको सही के लिए मिले हैं, उसमें से 36 मार्क्स उसके क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, जो टोटल स्कोर होगा वो हो जाएगा उसका 90 माइनस 36। क्लियर, 90 माइनस 36 आप जब करोगे तो आई होप ये मिलेगा 4, कितने मार्क्स मिलेंगे 54 मार्क्स। तो क्वेश्चन ये दिया था कि श्रेष्ठ नाम की जो लड़की है उसने 18 करेक्ट आंसर दिया है और 12 इनकरेक्ट। इसका मतलब ये बनता है कि उसने किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन मिला के 30 हो जाते हैं और 30 क्वेश्चन टेस्ट में थे भी। तो कह रहा बता उसको कितना मार्क्स मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि पहले करेक्ट के लिए तो पूरा आंसर मिलेगा, सॉरी करेक्ट आंसर के लिए पूरा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जिसके लिए उसने गलत किया है जो क्वेश्चन उसके लिए उसका मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो पहले यह पता करते हैं करेक्ट में कितना नंबर मिला है। तो मार्क्स आपने था करेक्ट आंसर 18 क्वेश्चन करेक्ट है और एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स है, 18 5 या 90 यानी 90 मार्क्स को मिलेंगे। क्लियर। उसके बाद मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, गलत आंसर देने के लिए कितना डिडक्ट होगा, तो 12 क्वेश्चन गलत, 12 क्वेश्चन गलत किया और एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स कटेंगे तो 36 मार्क्स। अब टोटल मार्क्स जो होगा वो पूरे जो मार्क्स मिले करेक्ट में से उसमें से जो नंबर गलत किए हैं उसका मार्क्स माइनस करने के बाद मिलेगा। तो 90 माइनस 36 यानी कितने मार्क्स 54 मार्क्स। ये हो गया पहला पॉइंट ए के लिए। अब बी का है
क्या नमन स्कोर 70 मार्क दो ही अटेम्प्टेड 22 क्वेश्चंस। क्या नमन नाम का एक लड़का है, उसने सिर्फ और सिर्फ 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। मतलब गलत सही पूरा का पूरा 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन उसने टच किए हैं, बाकी सब क्वेश्चन उसने टच नहीं किया था, वैसे उसको छोड़ दिया था। मतलब 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे थे और पूरी तरह नहीं आ रहे थे। करा 22 क्वेश्चन करने के बाद भी उसको जो मार्क्स मिलता है, टोटल मार्क्स उसको जो मिलता है वो कितना मिलता है 70। तो हमें यह बताना है कि उसने कितने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए थे। इनकरेक्ट आंसर क्वेश्चन हमें बताना है। ओके, तो करा कि नमन नाम का एक लड़का है जो कि टोटल 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करता है, गलत चाहे सही, ठीक है, 22 अटेम्प्ट करता है और इतना करने के बाद भी उसको कितना मार्क्स मिलता है 70 मार्क्स पाता है। तो बताओ उसने कितने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए हैं। बात ये ध्यान रखोगे कि 30 क्वेश्चन में से 22 अटेम्प्ट किया है, मतलब 8 क्वेश्चन उसने नहीं अटेम्प्ट किए थे, 8 क्वेश्चन को टच ही नहीं किया था। तो 8 क्वेश्चन टच नहीं किया है, लिखा कुछ भी नहीं किया है, तो उसके लिए 0 मार्क्स, उसके लिए नंबर भी नहीं कटे थे। 22 में से कुछ क्वेश्चन उसने गलत कर दिए थे और कुछ सही, जिसके चलते सब नंबर कट पिट कर कितना मिला उसको 70। तो कह रहा है कितना गलत आंसर दिया था। तो हम जानते हैं कि 22 में से कुछ करेक्ट है और कुछ क्या है इनकरेक्ट है ना। तो हम कह सकते हैं लेट करेक्ट आंसर, करेक्ट क्वेश्चन बी एक्स। मान लेते हैं कि करेक्ट उसने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया था एक्स, ठीक है। अलजेब्रा आप पढ़े हो क्लास 6 में भी और 7 में पढ़ रहे हो। ध्यान रखना है बात कि जहां हमें किसी को वैल्यू पता ना हो वहां पे हम एक्स सपोज कर सकते हैं। क्लियर। तो इनकरेक्ट कितना हो जाएगा, इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 22 माइनस एक्स। अगर मान लेते हैं क्लास में 20 लड़के 20 स्टूडेंट हैं, अगर उसमें से 12 स्टूडेंट चले जाते हैं, क्लास में कितने बचेंगे 8 बचेंगे। ठीक वैसे यहाँ पे 22 क्वेश्चन गलत सही दोनों मिलाकर, अगर उसमें से एक्स क्या है सही क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है बाकी निकालने के लिए हम उसको माइनस कर देंगे। 22 माइनस एक्स इतना क्या होगा इनकरेक्ट। अगर मैं टोटल मार्क्स निकालता हूं, अगर मैं टोटल मार्क्स निकालता हूं, टोटल मार्क्स क्या हो जाएंगे करेक्ट मार्क माइनस इनकरेक्ट मार्क्स हो जाएगा, होगा ना। करेक्ट मार्क में से इनकरेक्ट मार्क्स को जब माइनस करेंगे तो हमें टोटल मार्क्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स कितना था 70। करेक्ट मार्क्स, तो करेक्ट मार्क्स के लिए करेक्ट क्वेश्चन को निकालना होगा। करेक्ट क्वेश्चन कितने एक्स में करेक्ट आंसर का एक नंबर मल्टीप्लाई करो, तो एक्स क्वेश्चन सही किया और एक क्वेश्चन के लिए 5 मिलते हैं, x इंटू 5, फिर माइनस एक क्वेश्चन इनकरेक्ट कितना क्या है 22 माइनस एक्स, और एक के लिए कितना मिलेगा 3 मार्क्स। माइनस 3 मतलब नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन मैं पहले से माइनस 3 लगा दिया हूं, इसलिए यहाँ का माइनस क्या करोगे रिमूव कर लोगे। अगर यहाँ में प्लस करता तो माइनस वहां लगा के रखता, जैसे यहाँ पे मैं क्या रखूंगा 3 रखूंगा। डाउट कुछ होगा माइंड में कुछ स्टूडेंट्स के कि यहाँ माइनस लगा था लेकिन सर ने कहीं माइनस नहीं लगाया, इसलिए मैंने लगाया क्योंकि मैंने पहले ही माइनस कर दिया उसे। अगर यहाँ पे ऐड सिंबल लगाऊंगा तब वहां माइनस लगाऊंगा, क्योंकि इनकरेक्ट और इनकरेक्ट दोनों को ऐड करने के बाद हमें टोटल मिल रहा है। तो इनकरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो पहले मैं माइनस लगा देता हूँ। जैसे यहाँ माइनस सिंबल लगाऊंगा इसका सिंबल माइनस हट जाएगा, एक ही बार माइनस लगेगा, चाहे यहाँ चाहे वहां, दोनों लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब आंसर गलत हो जाएंगे। तो x इंटू 5x हो जाएगा, जैसा सिस्टम से लिखते हैं पहले नंबर और फिर अल्फाबेट आते हैं। एक चीज ध्यान रखना,
-22 माइनस एक्स इंटू 3 लिखो, चाहे -322 माइनस एक्स लिखो, बात एक ही होता है। ठीक है, जैसे 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, बात एक ही है। इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो, एक ही बात है। तो हम मोस्टली हम आगे लिखते हैं इसको, या चाहो तो पीछे भी लिखा तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आगे रख लो थोड़ा डाउट कम रहेगा तुम लोग को। मल्टीप्लाई करो, तो जैसे ब्रैकेट ब्रेक करके मल्टीप्लाई आप करोगे, होगा क्या, सिंबल का सिंबल में और नंबर का नंबर में, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल नहीं लगा तो वहां ऑटोमेटिक हम मल्टीप्लाई मानते हैं, ध्यान रखोगे। अगर कोई नंबर है तो तुरंत बार ब्रैकेट लगता है और उनके बीच में कोई मल्टीप्लाई सिंबल नहीं दिया है या कोई सिंबल नहीं दिया है तो हम मल्टीप्लाई मानेंगे। अगर प्लस दिया है तो प्लस करना होगा, माइनस माइनस, डिवाइड से डिवाइड, लेकिन कोई सिंबल नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। माइनस और यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 22 जो है 66, यहाँ इसको भी लिख देना, फिर माइनस माइनस प्लस, ये क्या रहेगा, ओके। अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम है, इनको ऐड करोगे तो 8x, x वाले x के साथ जुड़ता है, ये नंबर इनके साथ नहीं जुड़ेगा। ये दोनों क्या है, माइनस में, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 70 प्लस 66 इक्वल टू 8x। जब इसको सॉल्व करोगे 136 इक्वल टू 8x, डिवाइड कर दो x से, सॉरी 8 से डिवाइड करो, क्योंकि इधर 8 मल्टीप्लाई में और इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे 8 से तो पहले जाएगा 1 टाइम और फिर कितने टाइम, 8, ये 8 से 1 टाइम, ये कटेगा 8 से 1 टाइम, फिर बचेगा 5, 56 7 टाइम। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और x हमने किसको माना है, करेक्ट क्वेश्चन को, तो करेक्ट क्वेश्चन कितना है, 7 है। तो इनकरेक्ट जो होंगे वो हो जाएगा 22 माइनस 7, क्योंकि इनकरेक्ट कितना था, 22 माइनस x था, तो 22 और x जो 7, तो 22 माइनस सॉरी 17 है, मैंने गलती कर, x की वैल्यू 17 आई थी, ध्यान रखना, x की वैल्यू कितनी, 17, बाय मिस्टेक हो गया, x की वैल्यू 17 है, तो इनकरेक्ट क्या आ जाएगा, 22 माइनस 17 यानी कितना, 5। क्लियर। तो 5 क्वेश्चन से क्या थे गलत, 5 क्वेश्चन गलत दिए थे, और जब उसको सॉल्व करते हैं आंसर नहीं आएगा, 70 85 पढ़िए तुमने। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दिया था कि नमन नाम का एक लड़का है जो 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, गलत या सही, करेक्ट या इनकरेक्ट सब मिलाकर 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, और 8 क्वेश्चन उसने टच ही नहीं किया। ठीक है, शायद को नहीं आ रहे थे या डाउट में था तो नहीं किया, बाकी कुछ ने कर डाला था। करा, इतना करने के बाद उसको कितने मार्क्स मिले, 17। तो हमसे करा बताओ कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट आंसर दिए। तो हम मान लेते हैं कि करेक्ट और इनकरेक्ट मिलाकर 22 है, तो अगर करेक्ट क्वेश्चन x होगा तो इनकरेक्ट कितना हो जाएगा, 22 माइनस x। टोटल मार्क्स कैसे निकलेंगे, जब करेक्ट मार्क्स में से इनकरेक्ट मार्क्स माइनस कर देंगे। करेक्ट मार्क्स कैसे निकलेंगे, जो करेक्ट आंसर है उसमें एक करेक्ट आंसर का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो मार्क्स को। x क्वेश्चन मैंने करेक्ट किए थे उसमें 5 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है 22 माइनस x इनकरेक्ट था, उसमें एक का क्वेश्चन का मल्टीप्लाई इनकरेक्ट के लिए 3। अब इसको 3 का आगे करोगे और जब इनको सॉल्व करोगे x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। तो 17 x की वैल्यू है और x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्ट क्वेश्चन को। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि करेक्ट अगर 17 है, इनकरेक्ट हो जाएगा 22 माइनस 17 यानी कितना, 5। और दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो 1-2 बार आप देख लेना, अगर फिर भी नहीं आता है तो वापस पूछ लेना।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रैक्शन. व्हाट इज फ्रैक्शन? व्हेन ए नंबर इज रिप्रेजेंटेड या व्हेन ए नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a is called numerator and b is called denominator, along with b is not equal to 0. In that particular condition, that number is considered to be fraction. मैंने कहा अगर कोई एक नंबर हो, मान लो नंबर p है, ठीक है, अगर उसको हम a by b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, और b की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो कह सकते हैं वो किस फॉर्म में? फ्रैक्शन फॉर्म में. ठीक है, क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में. जैसे अगर मैं लिख देता हूँ 5/6, तो यह फ्रैक्शन है, क्योंकि 5 a मान लो और 6 को क्या मान लो? b. तो a by b की फॉर्म हो गया ना. जहां पे a को हम क्या देते हैं? ऊपर वाले को न्यूमरेटर नाम देते हैं, जबकि नीचे वाले क्या करते हैं? डिनोमिनेटर. जैसा कि आप लोअर क्लास में पढ़े हुए हो फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन जब हम a by b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब आपको बोलते हैं. और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी नीचे कभी भी कुछ भी नंबर आ जाए लेकिन 0 नहीं आना चाहिए. यानी नीचे होल ना हो, सिर्फ नेचुरल नंबर रहता है, यानी 1 के बाद सभी नंबर आते हैं, 1 या 1 के बाद वाले. और ऊपर क्या होता है? 0 के साथ आ सकता है. 0 अगर a के पास है कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, वो ऐसा हो सकता है. अब आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. तो मैं कुछ पॉइंट अभी क्या करता है एक्सप्लेन करता हूं, और कुछ पॉइंट अब क्या करूंगा अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. पहला क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? दोज फ्रैक्शन ऑफ विच न्यूमरेटर इज दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है किसी भी फ्रैक्शन का, तो किस टाइप में माना जाएगा? प्रॉपर. जस्ट लाइक 5/6, 4/7, 9/11, 4/23, ये सभी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन. क्योंकि देख सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है. इम्प्रॉपर क्या होगा? improper fraction are those fractions in which numerator is greater than denominator. वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, यानी प्रॉपर का जस्ट अपोजिट. प्रॉपर में क्या था? न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, लेकिन प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा. तो इसको हम क्या लिखते हैं? 6/5 मान लो, 7/4, 11/9, 23/4. ये हमारे क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर सबका बड़ा है और सभी का डिनोमिनेटर क्या है? छोटा. इसका न्यूमरेटर 6 जबकि डिनोमिनेटर 5, इसका न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर 4, इसका न्यूमरेटर 11 डिनोमिनेटर 9, इसका न्यूमरेटर 23 और डिनोमिनेटर 4. क्लियर? Next is mixed fraction. Mixed fraction are the fraction in which there are two parts, whole part as well as fraction part. ऐसा फ्रैक्शन जिसमें होल पार्ट भी हो और क्या हो? फ्रैक्शन पार्ट भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक पार्ट का डिनोमिनेटर 1 होता है और बाकी जो दूसरा पार्ट होता है उसका डिनोमिनेटर 1 नहीं रहता है. दोनों को मिलाकर आपस में क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन. और ध्यान ये रखोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होता है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होता है. ठीक है, जैसे क्या था? 23/4 था. ये इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से. तो जब इसको मिक्स में चेंज करेंगे तो हम पहले डिवाइड करते हैं. तो करो डिवाइड. कितने टाइम? 5, 23 रिमाइंडर. तो लिखने का तरीका क्या था मिक्स में?
कि पहले हम ऐसे लिखते हैं, जितने टाइम डिवाइड हुआ रहता है उसको यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है, क्योंकि हमारा क्या है डिवाइडर है या डिवाइडेंट है या कोसेंट और क्या है रिमाइंडर, तो जो कोसेंट होता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है ऊपर, और जो डिवाइडर होता है जो डिवाइड करता है उसको नीचे। तो 4 होल 5 होल 3/4 सॉरी 5 होल 3/4 इसको पढ़ते क्या है 5 होल 3/4। अगर इसको मैं लिखूं इसको एक और पार्ट लिख सकता हूं ऐसे भी 5 + 3/4, जहां पे यह क्या हो जाएगा होल पार्ट और ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट। तो इसीलिए मैंने कहा कि मिक्स फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन होता है इसमें दोनों पार्ट होते हैं, होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट। होल पार्ट को चाहो तो 5/1 लिख सकते हो इसको, 5 को, मतलब होल पार्ट का जो डिनोमिनेटर होता है 1 होता है, जबकि फ्रैक्शन पार्ट का डिनोमिनेटर 1 नहीं होता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में दोनों होती है, होल पार्ट भी और क्या फ्रैक्शन पार्ट। होल पार्ट में जितने भी क्या नाम है इसका नेचुरल नंबर होते हैं वो लिखे रहते हैं, और इसमें क्या होते हैं फ्रैक्शन लिखे रहते हैं। क्लियर? सो मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो भी पॉइंट रहेंगे आई विल टेक इट इन योर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। एंड आई once again repeating that if you are facing any type of problem in any type of question, any exercise of previous chapter means chapter 1, then you can ask me in your WhatsApp group or you can comment on the YouTube channel. Okay, thank you once again.